बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सुन्नत नबी में ख़ास जो ग़िज़ा खाई जाती थी तलबीना, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे भी और इसको बनाने का तरीका भी बताएंगे। बहुत ही लजीज और बहुत ही हेल्दी है ये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता था कि इसके लिए जौ का दलिया यानी तलबीना बनाया जाए। फिर फरमाते थे कि बीमार के दिल से गम को उतार देता है, इसकी कमजोरी को यूं उतार देता है जैसे तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धो के इससे गुलाजत उतार देता है। सुभान अल्लाह। तो बहुत आसान है, मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। मैं भी बना रही थी तो मैंने कहा चले आपको भी बनाना सिखा दूँ। ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो दूध है और इसमें मलाई भी शामिल की हुई है मैंने, यानी फुल फैट मिल्क है, ये रेगुलर मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क। और इसके साथ ये मेरे पास जो है खजूरें हैं। खजूरें ये मेरे अजवा ली हैं, आप कोई भी खजूर ले सकते हैं। रमज़ान मुबारक में हर घर में खजूरें आती हैं, तो 8 से 10 खजूरें ले लें और उनको आप अच्छी तरह से साफ़ करके तो इनका जो है इस तरह से वो निकाल लें गुठली इनकी, और साथ ही उसको साफ़ करके रख लेंगे। मेरे पास जौ का दलिया है, इंस्टेंट वाला है। आप चाहें तो जो बाजार में मिलता है या चक्की पे मिल जाता है वो ले लें या इंस्टेंट ले लें। मेरे पास इंस्टेंट है, ये जल्दी से गल जाता है। तो तकरीबन आधा कप जितना मैं ये ले रही हूँ जौ का दलिया। आधा किलो दूध है, 10 से 11 जो है 11 खजूरें हैं। तकरीबन आप खजूरें ले लें, क्योंकि सुन्नत में यही है, सुन्नत का तरीका यही है कि ताक अदाद में खजूरें लें। अब इनको मैंने पका लिया है, ये देखिए, और कुछ भी शामिल नहीं करना। अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो एंड पे आप इसमें शहद शामिल कर सकते हैं, और या फिर अगर आपको अपना है कि थोड़ा सा इसका टेस्ट और डेवलप करना है तो आप इसमें गुड़ या शक्कर थोड़ी सी ऐड कर लें। इसको पकने देंगे 15 से 20 मिनट। ये देखें माशाल्लाह से ये पकना शुरू हो गया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बीमार के लिए तलबीना तैयार करने का हुक्म दिया करती थी और फरमाती थी कि अगरचा बीमार इसको ना पसंद करता है लेकिन ये उसके लिए अज़हद मुफीद है, कि बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। और परेशानी और थकन दूर करने के लिए भी तलबीने का इरशाद मिलता है। ये देखें, ये तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट हल्की आग पे रखा हुआ था और माशाल्लाह से ये अच्छी तरह से पक गया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरीद खाना सबसे ज़्यादा पसंद था और मरीज़ के लिए इसके बाद तलबीना से बेहतर कोई चीज़ भी पसंद नहीं थी। इसमें जौ के फ़ायदे के साथ साथ शहद की इफादियत शामिल हो जाती थी, खजूर की इफादियत शामिल हो जाती है। तो और वो इसे गरम गरम खाने और बार बार खाने और खाली पेट खाने को ज़्यादा पसंद फरमाते थे। और जदीद साइंस अब ये कह रही है कि तलबीना जो है ये हार्ट के तमाम मसाइल का मुकम्मल इलाज है। और सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में भी यही है, हदीस में मैंने पढ़ा है कि तलबीना दिल के तमाम मसाइल का मुकम्मल इलाज है, यानी वेन्स को खोल देता है तलबीना। एक और हदीस शरीफ में है कि तलबीना मरीज के दिल को सुकून देता है, वहशत को दूर कर देता है। ये देखें, इस तरह से ऊपर से गार्निश जो मर्जी कर लें, खजूरें डाल दी हैं, थोड़े किशमिश डाल दिए, थोड़ा सा इसमें शहद शामिल कर दें, तो इस तरह से बना के तो आप खुद भी खाएं, सहरी में खा सकते हैं इसको। ये मुकम्मल मील है और इसके बाद कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेट भर के आप 2 प्याले खा लें बेशक। ये देखें, मैंने बनाया था और बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने शौक से इसको माशाल्लाह खाया है। तो ये मैं इसकी आपको थिकनेस दिखा रही हूँ। ये देखें, ये मैंने मिट्टी के बर्तन में इसको निकाला था ताकि ये ठंडा भी रहे और ग़िज़ाइयत भी इसकी जो है उससे फुल हम इंजॉय कर सकें। और तलबीना के तिब्बी फ़ायदे जो हैं, ये डिप्रेशन को दूर करता है, मायूसी को दूर करता है, कमर दर्द का इलाज है, खून में हेमोग्लोबिन की शदीद कमी को पूरा करता है और हाफजे की कमी को दूर करता है, भूख की कमी को ख़त्म करता है, वज़न की कमी यानी कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती को ख़त्म कर देता है, ज़ियाबीतस यानी कि शुगर लेवल जो है लोगों का कंट्रोल करता है, हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है। और बड़ी आंत छोटी आंत का अल्लाह ना करे किसको मसला हो तो उनको भी ठीक कर देता है। और जो आपके मैदे पे वर्म हो जाता है यानी स्वेलिंग हो जाती है उसको भी दूर करता है। अल्सर जो हो जाता है मरीजों का उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन इलाज है, कैंसर को ख़त्म करने में मुफीद साबित होता है। सुभान अल्लाह, देखें इसके कितने फ़ायदे हैं।
قوت مدافعت میں امیونٹی سسٹم جو ہے، جس میں کرونا میں جیسے آج کل کہہ رہے ہیں کہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے، تو آپ اس کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں. آپ سحری کے ٹائم بھی اس کو ضرور کھائیں. دیکھیں اس میں کھجور ہے، شہد ہے، دودھ ہے اور جو ہے، یہ تمام چیزیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ضرور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. میں نے سوچا میں بنا رہی ہوں تو آپ لوگوں کو بھی اس کا آسان طریقہ ہے اس کو بنانا سکھاؤں. اس کو ضرور بنائیے گا اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنے دوستوں فیملی کے ساتھ اس ریسیپی کو ضرور شیئر کیجیے گا. اس کے ماشاءاللہ اتنے فائدے ہیں کہ میں علیحدہ سے اگر ویڈیو بناؤں تو آپ کو اس تقریباً 1 گھنٹہ مجھے چاہیے جس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا سکوں. ہر قسم کی جو ہے تشویش یعنی کہ پریشانیاں اور ٹینشن اس کو ختم کر دیتا ہے. اور سائنس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ 3 سے 4 اجزاء پہ مشتمل ایک قوت بخش غذائی مرکب کا نام ہے. سبحان اللہ. تو ضرور بنائیے گا.